हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रीना और आज हम सीखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप कैसे किया जाए। तो एक अच्छे मेकअप के लिए स्किन प्रेप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किन प्रेप का मतलब होता है कि आप स्किन केयर करो। सबसे पहले तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो। क्लीन करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, सनस्क्रीन वगैरह वो सारी चीज़ें अप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र ही लगाना, स्पेशली समर में मॉइस्चराइज़र ही लगाना, क्योंकि आपकी हमारी जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ रही है। तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे ना तो वो और ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ेगी। तो सबसे इजी तरीका है उसको ना होने देने का कि आप कम मॉइस्चराइज़र लगाओ, ज़्यादा ग्रिपिंग प्राइमर ये सारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर आपका सारा मेकअप निकल जाएगा, वो लगेगा ही नहीं फेस पे। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो आप मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, वही बेस्ट है। या तो फिर ऐसा सनस्क्रीन लगाओ जो हाइड्रेट भी करे और सन से प्रोटेक्शन भी दे। पर अभी मुझे बाहर नहीं जाना है तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। पॉन्ड्स का ये वाला जेल मॉइस्चराइज़र, और लिप बाम में तो बोरोलिन से बेटर मुझे कुछ भी नहीं लगता है। तो आप यही दो चीज़ें मुझे सूट करती है। अगर आपको भी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए भी बहुत सारी क्रीम प्रोडक्ट्स आते हैं पॉन्ड्स के ही, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। या फिर आपको जो सूट करे स्किन प्रेप के लिए वो आप कर सकते हैं। याद रखना कि समर में ना हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ती है, ऑयली होती है। तो उसको ज़्यादा ऑयली और ना बनाया जाए, नहीं तो फिर फेस पे कुछ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए जेल मॉइस्चराइज़र। आप जब भी स्किन केयर करें तो कभी भी ऐसे रगड़ना नहीं है फेस को, आराम आराम से करना है। अपने फेस को एकदम अच्छे से ट्रीट करना है। समर में इतना काफ़ी है। आप चाहो तो सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, बट मैं अभी सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि समर में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करूँ, कम प्रोडक्ट में ही मेरा काम हो जाए। और यहीं अगर मैं विंटर में मेकअप करती तो मैं टोनर भी लगाती, मॉइस्चराइज़र भी लगाती और सनस्क्रीन भी लगाती, सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। स्किन प्रेप करने के बाद देखो, डस्की स्किन वालों के साथ क्या होता है ना कि हमारे जो ये एरिया है, ये एरिया, ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली थोड़ी सी तो डार्क होती ही है, जो हमारा एक्चुअल स्किन टोन होता है। और अगर जिनकी नहीं होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है और ये एरिया और ये थोड़ा मेरा डार्क है, जिसकी वजह से जब आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हो ना तो ग्रे ग्रे जो दिखता है ना, इस वजह से दिखता है। तो इसको कलर करेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये होता है स्किन प्रेप के बाद, ये वाला होता है सेकंड, कि आप अपने फेस को जो है करेक्ट करो। ये सारी जो पिंपल्स के यहाँ पे जो दाग धब्बे हैं, इन सारी चीज़ को हमें करेक्ट करना। मैं लगाऊंगी ऑरेंज करेक्टर। आप याद रखना ये हमको ज़्यादा भी नहीं लगाना, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा जो फाउंडेशन या फिर कंसीलर जो है वो ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगेगा। इसको हमको अच्छे से ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के बाद और एक चीज़ है कि इसको अच्छे से सेट होने देना है।
अगर आपके डार्क सर्कल है तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, मेरी ज़्यादा नहीं है बट मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए लगाऊंगी ये वाला एरिया। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो है क्योंकि कुछ दिनों से नींद ढंग से पूरी हो नहीं रही है। अब ये करेक्ट कर लेने के बाद आपको इसको थोड़ा रेस्ट करने देना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो और कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे अभी ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए तो मैं कंसीलर ही यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं अपने शेड का, एग्जैक्ट शेड का कंसीलर लूँगी, इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। अब हमने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है हमारा कंसीलर। उसके बाद आप इसको ब्लेंड करने के लिए ये ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ब्रश का भी। पर याद रखना, ब्रश जब आप यूज़ करोगे ना तो ब्रश ऐसे ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे ऐसे इसको ब्लेंड कर रहा है। सेम हमारा वही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी जाएगा, ऐसे ऐसे घिस के नहीं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे पेशेंस के साथ हमको ये करना है, इस तरह से कुछ। सेम ब्रश के साथ भी ऐसे ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे घिसना नहीं है। तो हम इसको अभी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करेंगे। अब हमारा फेस जो है पूरी तरह से इवन टोन हो गया है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, पर मैं इसमें थोड़ा सा लाइट कंसीलर भी लगाऊंगी मेरे इस और इस एरिया में, ताकि ये पॉइंट्स हाईलाइट हो और फेस ज़्यादा डार्क ना लगे। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देख रहे हो, ये अब अच्छा लग रहा है ना, ये लाइट हो गया, ये हिस्सा हमारा ब्राइट हो गया और ये ऐसा लग रहा है कि हमने ब्रॉन्ज़र वगैरह किया है, बट ये अब अच्छा लगेगा। अब देखो पहले से हमारा फेस कितना बेटर लग रहा है ना। अब हम इसमें लगाएंगे आई शैडो। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, नहीं तो आप फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये वाला शेड। देखो ये पिंक लग रहा है ना। अब यही सेम चीज़ आप ब्रश से भी कर सकते हो। इसी को, अगर आपके पास ब्रश है तो इसी को लेना है
और हमें ऐसे अप्लाई करना है। ये मैंने आपको बताने के लिए किया, बाकी ब्रश से मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है ऐसे लगाने में। आई शैडो हमने लगा लिया, अब हम आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर हमने लगा लिया है, अब हम लगाएंगे ब्लश। मैं ब्लश थोड़ा यहाँ पे भी लगाना पसंद करती हूँ और यहाँ पे भी। ब्लश हमने लगा लिया है, अब लगाएंगे हम लिपस्टिक। अब देखो, लिपस्टिक की बात करें तो डस्की स्किन के हिसाब से लिपस्टिक ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या तो हम कभी भी ऑनलाइन वगैरह लिपस्टिक लेते भी हैं तो वो हमें हमारे स्किन टोन पर अच्छा नहीं लगता। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप लिप कॉम्बोज ट्राई करो। और लिप कॉम्बोज में भी आपको ज़्यादा वैरायटी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक डार्क ब्राउन लिप लाइनर होना चाहिए और कोई भी लिप शेड आप उसमें अप्लाई करो, हर लिप शेड अच्छा लगेगा। तो फाइनल लुक हमारा कुछ ऐसा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।